हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9th के विविध प्रश्नावली की क्वेश्चन नंबर 2 को लिए हैं, जिसमें कहा है कि निर्धारित करें कि x + 5 बहुपद px x³ + x² + 3x + 115 का गुणनखंड है या नहीं। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले हम इसका हल करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है px = x³ + x² + 3x + 115। अब हम यदि मान लेते हैं, यदि x + 5 x + 5 = 0, यहाँ से हमें जो x की वैल्यू मिल जाएगी x = -5। अब आगे हम निकालते हैं p, यहाँ x की प्लेस पे हम -5 अप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा -5 का क्यूब प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे में -5 प्लस 115। इसे आगे सॉल्व करते हैं। हम -5 का 3 बार गुणा करेंगे, यहाँ -5 आएगा -125, यहाँ आ जाएगा प्लस -5 को 2 बार गुणा किया जाएगा 25, प्लस यहाँ से मिल जाएगा -15 प्लस 115। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा -125 प्लस 25 -15 प्लस 115 मिलता है। आगे हम क्या करेंगे, माइनस वाले पार्ट में माइनस को जोड़ लेते हैं, तो -125 -15 को जोड़ेंगे, यह आएगा -140, -140 मिल जाता है, और प्लस 25 और 115 को जोड़ेंगे तो आएगा प्लस का 140, और यहाँ माइनस प्लस ये कैंसिल होकर आ जाता है इक्वल टू 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x + 5 px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है। इस प्रकार से हमारा ये निर्धारित हो जाता है कि x + 5 px x³ x² 3x + 115 का एक गुणनखंड है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि अगला क्वेश्चन हो रहा है। ये उदाहरण नंबर 3, यदि x - 2 बहुपद x³ - 2ax² + ax - 1 का एक गुणनखंड है तो a का मान निकालिए। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, यदि हल करते हैं इसका, लिखेंगे यदि x - 2
बहुपद px is equal to x क्यूब माइनस 2a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का एक गुणनखंड है तो अवश्य ही P2 इज इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से जो हमें x की वैल्यू मिलेगी ये 2 मिलेगी, जो कि P2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे P2। अब x के प्लेस पे हम यहाँ 2 अप्लाई करेंगे, 2 की पावर 3 माइनस 2a और x के प्लेस में 2 अप्लाई करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस a गुणा 2 माइनस का 1। यहाँ से अब आगे इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ मिल जाएगा 2 की पावर 3 8 माइनस यहाँ मिल जाएगा 2 का 2 बार गुणा तो 4 गुना 8 ये आ जाएगा प्लस का 2a माइनस का 1। इस तरह से हम देखते हैं तो ये हमें मिल जाता है P2 इज इक्वल टू 8 में से 1 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 और 8 ही में से 2 ये हटेगा तो आ जाएगा 6। ये जो मान मिलता है हमें P2 के बराबर मिलता है। इस तरह से आगे हम देखते हैं। अब हम इसे मान लेते हैं P2 इज इक्वल टू 0। P2 की जो वैल्यू है वो है 7 माइनस का 6a इज इक्वल टू 0। यहाँ 7 इज इक्वल टू 6a होगा और a की वैल्यू हमसे पूछा था, a इज इक्वल टू आ जाएगा 6 बाई में 7 बाई में 6 होगा 7 बाई में 6। a की वैल्यू हमारी 7 बाई में 6 मिल जाती है। यही हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये भी हमारा सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जो भी क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों के गुणनखंड कीजिए। जो कि पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस का 25y स्क्वायर। पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, जो कि हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9 माइनस का 25y स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हमें कुछ फार्मूलों को याद रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ हम देखते हैं, यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो इसे हम एक फार्मूले के रूप में बनाने का प्रयास करते हैं, जो कि इसे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देते हैं और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी कि इसे हमने कर दिया प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ से मिल जाएगा 2ab, 2a की वैल्यू x और b की वैल्यू मिल जाएगी 3 और
माइनस का 25y स्क्वायर। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम देखते हैं तो हमारा एक फार्मूला बन जाता है जो कि हो जाएगा a के प्लेस पर x और b के प्लेस पर 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस 25y स्क्वायर। आगे से सॉल्व लिखेंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर। हम 25y को लिख सकते हैं 5y का स्क्वायर। अब जो हमारा फार्मूला बना है, फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर के बराबर, जो एक होता है ए प्लस का बी, दूसरे में ए माइनस का बी। अब इसे हम आगे लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस 3 प्लस का 5y और दूसरे ब्रैकेट में मिल जाएगा एक्स प्लस का 3 माइनस का 5y माइनस का 5y मिल जाएगा। अब इसको हम अरेंज करके लिख देंगे, यहाँ से मिल जाएगा एक्स प्लस का 3 प्लस यहाँ पे 5y लिखेंगे, एक्स प्लस का 5y प्लस का 3। इसी तरह से इसको भी लिख देंगे एक्स माइनस का 5y प्लस का 3। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सॉल्व हो जाता है। अब जो इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है ये कर रहे कि 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन को जिस तरह से लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ से हम माइनस कॉमन करते हैं, तो माइनस कॉमन करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, जो कि एक फार्मूला है जिसे हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरह से इसे हम 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि हमारा जो फार्मूला होता है ये होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस का बी होता है। यहाँ हम देखते हैं कि ए के प्लेस पर 1 दिया हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं इन ब्रैकेट 1 प्लस ए प्लस बी। बी के प्लेस में हम लिखेंगे माइनस का बी, एक हो जाता है। दूसरा है ए माइनस का बी, ए के प्लेस पर हम रखेंगे 1 माइनस ए माइनस का बी। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमें ये मिल जाता है 1 प्लस ए माइनस का बी। इसको आगे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, तो 1 माइनस ए प्लस बी हो जाता है। यही हमारा आंसर हो जाता है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2x वाई। तो इसको भी हम
किस तरह से लिखेंगे, पहले हम यहाँ लिखते हैं 49 और यहाँ से हम माइनस को कॉमन करते हैं। माइनस को कॉमन करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x वाई। अब 49 माइनस इसे हम देखते हैं तो ये मिल जाता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला। यहाँ से लिख देते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब 49 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 का वर्ग, 7 का वर्ग माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब अगर देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर के बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस का बी, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले के हिसाब से इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ जैसे ए के प्लेस पे ए, यहाँ पे 7 दिया हुआ है जो कि 7 है, 7 का स्क्वायर। तो ए के प्लेस पे हम 7 लेंगे प्लस लगाएंगे प्लस बी, बी के प्लेस पे लेंगे एक्स माइनस का वाई। लिखते हैं इसी तरह ए माइनस बी, ए के प्लेस पे 7 माइनस बी के प्लेस पे एक्स माइनस वाई। इस तरह से आगे सॉल्व करते हैं तो मिल जाते हैं 7 प्लस यानी 7 प्लस एक्स माइनस वाई। और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा 7 माइनस एक्स प्लस का वाई। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो जाता है। और जो उदाहरण नंबर 4 था, इसके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।